हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 15 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस 15 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शैंपेन और सोडा के बुलबुले में होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और दोस्तों, इसके अलावा यह पेप्सी, कोको कोला इत्यादि में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। पौधे के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण। और आप लोग यहाँ से याद रखेंगे क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन महानतम कुषाण शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क जो थे यह कुषाण वंश के महानतम शासक थे। बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती हुई लागत। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्ल यानी एसिटिक होता है, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वह क्षार यानी कि बेस होता है, और जिसका मान 7 के बराबर होता है वह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। इसलिए शुद्ध जल का मान जब 7 है तो यह उदासीन होगा। ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे थर्मामीटर कहते हैं। दोस्तों, इस एमनियोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। राजतनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सऊदी अरब में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय प्रकार की सरकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में। कार्बन क्रेडिट शब्द किसके साथ संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा के साथ। शुद्ध जल की अपद्रव्यों यानी अशुद्धताओं से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे आसवन के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदास के। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे वार्षिक वित्त स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
J.M. किंज के द्वारा। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक डैश को कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा को। दोस्तों, इस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1986 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेड गुडी। दोस्तों, बाकी के ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किंग, मार्टिन लूथर, तो इन्होंने रंगभेद का विरोध किया था। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, तो इन्होंने भी रंगभेद का विरोध किया था। और चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, तो इन दोनों व्यक्तियों ने भी रंगभेद नीति का विरोध किया था। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शंस के बारे में। पहला दिया हुआ है जल की अधिकता, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जल की अधिकता होती है तब बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वर्षा की अधिकता, तो यह भी कथन सही है। जब अधिक मात्रा में वर्षा होगी तो जल की अधिकता बढ़ेगी और इससे बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नदी की तली में अवसाद का जमाव, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, जब नदी की तली में अवसाद का जमाव हो जाता है तो उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है और इस वजह से नदियों से पानी बाहर की तरफ आने लगते हैं और बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त तीनों, तो यही हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए कि उपर्युक्त तीनों नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के मुख्य कितने अंग होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबलाइजेशन के 4 मुख्य अंग होते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम मार्ग। दोस्तों, इस रेशम मार्ग को इंग्लिश में सिल्क रोड भी कहा जाता है और इसके निर्माणकर्ता के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। इसी कनिष्क ने इस सिल्क रोड का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक जो है यह एक बीमारू राज्य नहीं है। रेस्ट 3 जो हैं बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इसके अलावा एक और होता है उत्तर प्रदेश, ये सभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइबिल की छपाई की थी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। और दोस्तों, इनको यह उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह उपाधि किसके कहने पर दी गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे वह महात्मा गांधी के कहने पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आज के इस 15 नंबर प्रैक्टिस सेट में हमने ज़्यादातर प्रश्न जो है वह NCERT के बुक से ही लिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे स्थानिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, आपको बताना है कि इनमें से हमारा अभिप्राय क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस के लेखक निम्नलिखित में कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं और महात्मा गांधी इन्हीं से ज़्यादा प्रभावित थे। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से हैं? दोस्तों, आप लोग वीडियो को पुश करके अच्छे से इसके ऑप्शंस को देखें, उसके बाद इसका जवाब दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना जिले की। सिंहली भाषा किस देश के राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहली भाषा श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ये अरस्तु जो थे वह महान शासक सिकंदर के गुरु भी थे, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं इन ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिखित संविधान, तो यह संघ राज्य की विशेषता है, क्योंकि जो भी संघ राज्य हैं उनके यहाँ लिखित संविधान मौजूद है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शक्तियों का विभाजन, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संघ राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, एकीकरण नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इकहरी शासन व्यवस्था, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि संघ या राज्य में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुल शासन व्यवस्था होता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, संघ राज्य में सर्वोच्च न्यायपालिका ही होता है। और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। और दोस्तों, आप लोग यहाँ से एक प्रश्न याद रखेंगे कि इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में की गई थी और इसकी शुरुआत जो है वह सूती वस्त्रों के उत्पादन से शुरू की गई थी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो यह बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी के जो ऑप्शंस हैं आइए देख लेते हैं उनको भी। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, तो यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर भारतीय कोई भी धर्म को अपना सकता है और उसे मान सकता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान ने महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार देकर रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 1789 में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति हुई थी? दोस्तों, यह जो क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनमें से कौन क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूसी क्रांति, तो यह रूसी क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। दूसरा दिया हुआ है चीनी क्रांति, चीनी क्रांति वर्ष 1921 में हुई थी। तीसरा दिया हुआ है अमेरिकी क्रांति, तो यह वर्ष 1776 में हुई थी। और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, तो यही 1789 में हुआ था। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि आपको बताना है कि इनमें से क्या कारण है कि सत्ता में साझेदारी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, इसी कारण सत्ता में साझेदारी जरूरी होता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसे हमने ज़्यादातर प्रश्न NCERT के ही बुक से लिया था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ उठा सकें। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। तब तक आप लोग लगातार प्रैक्टिस जारी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।